परमात्मा का मूर्धा द्वार से शरीर में प्रवेश। इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया, मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी अपने सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निर्देशित चरणाग्रों से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किससे करूंगा। अतः पदाग्र को त्याग कर बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सोच समझकर काम करने वाले लोगों के समान वह सीमा मूर्धा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वार से प्रवेश कर गया। वह द्वार विदृति नाम वाला है। ये नांदन अर्थात आनंद प्रद है। ये आवसत अर्थात नेत्र, ये आवसत अर्थात कंठ, ये आवसत अर्थात हृदय। इस प्रकार इसके 3 आवसत अर्थात वास स्थान और 3 स्वप्न हैं। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्त सीमा को ही, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर उसी के द्वारा उस मार्ग से ही इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। वही प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रस आदि का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण वह द्वार विदृति अर्थात विदृति नाम से प्रसिद्ध है। इससे भिन्न जो श्रोत्र आदि द्वार हैं, विवृत्ति आदि रूप साधारण मार्ग होने के कारण समृद्ध अर्थात आनंद के हेतु नहीं है, किंतु ये मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः ये नांदन अर्थात आनंद प्रद है। नंदन को ही यहाँ नांदन कहा है। तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से जाकर पुरुष पर ब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है। पुर में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर के 3 आवसत थे। पहला, जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र। दूसरा, स्वप्न काल में मन के भीतर। और तीसरा, सुषुप्ति में हृदयाकाश के अंदर। अथवा आगे बतलाए जाने वाले पृथदेह, मार्ग गर्भाशय और अपना ही शरीर, यही 3 आवसत थे। तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न हैं। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, वह भी स्वप्न ही है। किस प्रकार? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्म स्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती हैं। उन अवसतों में ये दक्षिण नेत्र ही प्रथम है, मन का अंतर्भाग द्वितीय है और हृदयाकाश तृतीय है। अहिमावस्था ऐसा जो 3 बार कहा गया है, ये पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन अवसतों में क्रमशः आत्मभाव से रहने वाला ये जीव दीर्घ काल तक स्वाभाविक अविद्या से प्रगाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों शत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाले दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी जागता नहीं।